अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में पहला सवाल ये आता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा। इसे भी तीन अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वो अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेत काल या नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यम के दास सजा या यातना देते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसमें से कुछ सजाओं के बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहली सजा है तामिस्र। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना, लूटना, उन्हें तामिस्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है। इसे नरक में जो है लोहे की पट्टियों से और मुकदरों से पिटाई की जाती है। ये तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित का जो है खून ना निकल जाए और वह बेहोश ना हो जाए। दूसरा नरक है अंधा मित्रम। जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधा मित्रम की सजा मिलती है। अंधा मित्रम में तामिस की तरह ही पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं जब तक कि वह बेहोश ना हो जाए। तीसरा नरक है राउरवम। जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं, उनको ये नरक प्राप्त होता है। उनको राउरम में खतरनाक सांपों से सजा दी जाती है, जहाँ पर रूरू नाम की नागिन उन्हें तब तक सजा देती है जब तक कि उनका समय समाप्त नहीं हो जाता। अगला है महारोरम। किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकार को छीनना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करना। जो भी ऐसे पाप करता है उसे महारोरम नरक में सजा दी जाती है। यहाँ पर उनको जहरीले कई प्रकार के सांपों से कटवाया जाता है। अगला नरक है कुंभीपाकम। जो लोग अपने मजे के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, उनको इस नरक में लाया जाता है। यहाँ उनको गर्म तेल के बर्तनों में उबाला और तला जाता है। अगला नरक है असित पात्र। जो लोग अपने कर्तव्यों का परित्याग करते हैं, जो भगवान के आदेशों को नहीं मानते हैं और धन प्रथाओं का उल्लंघन करते हैं, उनको असित पात्रम नरक में सजा दी जाती है। असित पत्र से चाबुक से उन पर तब तक हमला किया जाता है तब तक वो व्यक्ति बेहोश ना हो जाए। अगला नरक है सुकुर मुखम। जो लोग अपने कर्तव्यों का त्याग करते हैं, वो शासन द्वारा अपने लोगों को सताते हैं, निर्दोष लोगों को सजा देते हैं और गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं। ऐसे लोगों को सुकर नकम नामक नरक में सजा दी जाती है। वहाँ ऐसे व्यक्तियों को दबाकर कुचल दिया जाता है और जानवरों के तेज दांतों के नीचे पीस देने की जो है सजा भी दी जाती है। अगला नरक होता है अंधकूपम। जो लोग संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते और अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं, ऐसे लोगों को अंधकूपम नामक नरक में लाया जाता है। यहाँ उनको जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है और उनको ऐसे कुएं में फेंक दिया जाता है जिसमें चील, बाघ, बाज, सांप और बिच्छू जैसे विषैले जानवर होते हैं। अगला नरक होता है अग्निकुंडम। जो लोग बलपूर्वक अन्य की संपत्ति को चोरी करते हैं, सोने और जवाहरात को चोरी करते हैं और अनुचित का फायदा उठाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अग्निकुंडम में नरक में लाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ और पैरों को बांधकर उनको आग में जो है भूना जाता है। अगला नरक होता है कृमि भोजनम। जो लोग मेहमानों को अपमानित करते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कृमि भोजनम नामक नरक में लाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को कीड़े और सांपों के बीच छोड़ दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में ऐसे 28 अपराधों और सजाओं के बारे में बताया गया है। यमलोक में इस तरह दुष्ट आत्माओं को यातना मिलती है। कुछ लोगों में ये भ्रांत धारणा बनी हुई है कि इस गरुड़ पुराण को घर पर नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत काल में ही इसकी कथा सुनना चाहिए। ये धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है।
कारण इस ग्रंथ की महिमा में ही ये बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सर्वधार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज के भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाक होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के समस्त कथाओं और उपदेशों का सार ये है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग की ओर पवित्र होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी गरुड़ पुराण के अगले अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।